चलिए बेटा, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुमेर स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं 5.3 की रिमेनिंग एक्सरसाइज को, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 इसमें हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि एपी हमको यहाँ पर गिवन दी हुई है। एपी इज व्हाट? एक एपी है हमारे पास 9, 17 एंड 25। ये एपी हमको यहाँ पर गिवन है और हमें कहा गया है कि हाउ मेनी टर्म्स, इसकी हमें टर्म्स फाइंड करनी है। यानी फाइंड क्या करना है हमको? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन फाइंड करना है। और गिवन क्या है हमें? गिवन है हमें यहाँ पर कि एसएन जो है हमें गिवन है 636। ये दो चीजें हमें यहाँ पर गिवन है, एक एपी है और जी है। चलिए, तो एपी से हम यहाँ से एपी में से कुछ चीजें फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि ए की वैल्यू 9 आ जाएगी और डी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो डी की वैल्यू हो जाएगी 17 माइनस 9। इट मीन्स आपके पास यहाँ से डी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? तो डी की वैल्यू आप लिख देंगे यहाँ से 8। ओके, ये दो चीज। अब यहाँ पर हमें गिवन क्या है? एसएन। तो क्यों ना हम एसएन का फॉर्मूला लगाएं। एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास एसएन का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस एसएन के फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट अप करें तो एसएन हमारे पास है 636 इज इक्वल टू n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और यहां से हमें क्या मिल जाएगा? यहां से हमें मिलेगा 2a। a की वैल्यू हमारे पास 9 है तो वो हम यहाँ पुट कर देते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 8 है। 3 यहां से n अपॉन 2 एज इट इज, ये हो जाएगा 18 प्लस यहां से हमें मिलेगा 8n माइनस का 8। इसी चीज को आगे और फर्दर सॉल्व किया जाए तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है? 18 में से 8 माइनस कर दिया जाए तो 10 प्लस 8n। गॉट इट? अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकाल लूं तो n अपॉन 2 और मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो यहां बचेगा मेरे पास 5 और यहां बचेगा 4n। ओके, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया है। यहां मेरा जो 636 है वो एज इट इज चलता आ रहा है अभी तक हमारे पास। यहां से n का इंटू जब मैंने अंतर किया तो मुझे मिला 4n स्क्वायर और n का इंटू 5 से हुआ तो ये मिला मुझे 5n। और इसको इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा 636 इज इक्वल टू 0। यानी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से मिल जाती है। ठीक है, चलिए, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो देखते हैं यहां से क्या है हमारे पास? 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636, ये है हमारे पास। तो इसको अगर 636 का मल्टीप्लाई यहां पर किया जाए 4 से तो हमारे पास आ जाएगा 2544। ये माइनस का ये वैल्यू हमको चाहिए। तो इस 5 को स्प्लिट करें कुछ इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने पर आ जाना चाहिए 2544 और ऐड करने पर वापस आ जाना चाहिए। तो इसको हमने यहां से स्प्लिट करा तो प्लस का हो जाएगा 53n और माइनस का हो जाएगा 48n और माइनस का 636। और इट चलिए, अब यहां से देखते हैं कॉमन निकाला जाए इन दोनों में से तो यहां से कॉमन निकलेगा n हमारा, तो ये कितना हो जाएगा? 4n प्लस का 53। और यहां से अगर माइनस का 12 को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहां बचेगा आपके पास 4n और माइनस का प्लस का 53। अब 4n प्लस का 53 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहां बचता है n माइनस का 12। इसी तरीके से इसको यहां से हमें n की दो वैल्यू मिलती है, एक माइनस का 53 अपॉन 4 और यहां से n की एक वैल्यू मिलती है 12। तो माइनस का 53 अपॉन 4 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं है ये? क्योंकि बिकॉज इट इज
नॉट अ होल नंबर, क्योंकि ये मेरे पास एक होल नंबर में नहीं है। या फिर मैं लिख सकता हूँ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है क्योंकि n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इसलिए n हमारा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो n की वैल्यू हमारे पास फाइनल क्या आ गई है, यहाँ से निकलकर 12, जो हमें फाइंड करनी थी। गॉट इट। चलिए तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो बड़ा देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 5, और जो हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म हमें क्या दी, गिवन है, जिसकी फर्स्ट टर्म हमें 5 गिवन दी है, और कह रहा है लास्ट टर्म यानी कि an हमें क्या दिया है 45 गिवन है, और कह रहा है इसका जो सम है यानी कि Sn जो है वो 400 गिवन है। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमको फाइंड क्या करना है इसमें, हमें इसमें फाइंड करना है d एंड n, ये दो चीजें हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। गॉट इट माय पॉइंट। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, an है और Sn है। तो Sn में जब an और a गिवन है तो हम Sn का सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, जो क्या था n/2, और अंडर ब्रैकेट था हमारे पास a प्लस an। गॉट इट। चलिए तो Sn हमारे पास है 400 इज इक्वल टू n हमें फाइंड करना है, और a हमारे पास 5 है और an हमारे पास 45 है। तो यहां से क्या हो जाएगा, हमारे पास 400 के पास इनटू में जाएगा कौन 2, और डिवाइड में कौन जाएगा 45 प्लस 5 यानी कि 50। तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। सो n इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 5 8 जा 40 और 8 2 जा 16, यानी n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16। अब n की वैल्यू तो हमारे 16 आ गई, अब हमें निकालना है d। अब d निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जब n की वैल्यू आ गई और हमारे पास गिवन क्या है an की वैल्यू क्या थी 16, यानी हमें गिवन क्या दे दिया उन्होंने a16। तो a16 की वैल्यू हमें कितनी दे दी इन्होंने 45। अब a16 क्या होता है a प्लस 15d इज इक्वल टू 45। a हमारे पास 5 है प्लस का 15d इज इक्वल टू 45। सो यहाँ से 15d इज इक्वल टू 5 उधर जाके माइनस कर दीजिए, तो ये कितना बचेगा 40, और d की वैल्यू चाहिए तो 40 के अपॉन में लेके आ जाइए 15 को, 5 से डिवाइड करने के बाद ये बचेगा 8/3, यानी d की वैल्यू हमारे पास 8/3 आ गई है। तो ये n की वैल्यू और ये d की वैल्यू, ठीक है। चलिए तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा तो देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना है हमें यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है कि फर्स्ट टर्म गिवन दी है, हमें गिवन क्या क्या है फर्स्ट टर्म, यानी a गिवन है हमें यहाँ पर 17, और लास्ट टर्म यानी कि an हमें गिवन है यहाँ पर 350। वहीं पर उसने कहा इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि d की वैल्यू भी हमें गिवन है 9। इसके बाद हमें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, फाइंड करना है इसकी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, और क्या कहें Sn, यानी n और Sn हमें इसमें फाइंड आउट करना है। गॉट इट। चलिए तो यहां से हमारे पास a है और an है और d है, तो क्यों ना हम an का फॉर्मूला लगाया जाए। सो an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू हमारे पास है 350 इज इक्वल टू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 17 को इसमें से माइनस कर दिया जाए तो n माइनस 1 इंटू 9 बचेगा, 17 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 333। n माइनस 1 को इधर रखिए और 333 को आप डिवाइड कर दीजिए 9 से, तो n माइनस 1 की वैल्यू यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27 और 9 7 जा 63, और ये जो 1 है आपके पास ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है 38। अच्छा n की वैल्यू 38 आ गई है, तो अब हमें निकालना है क्या Sn यानी कि S38। तो Sn का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। अब हमारे पास an भी है, तो क्यों ना हम Sn का फॉर्मूला कौन सा लगाएं n/2 और a प्लस an वाला, क्योंकि an हमारे पास गिवन है यहाँ पर।
तो एस एन यानी कि एस 38 की वैल्यू हमें चाहिए, तो 38/2 और यहां से हो जाएगा 17 प्लस 358, सॉरी 350, ठीक। चलिए, तो यहां से आपने इसको डिवाइड किया तो एस 38 यहां से आपके पास कितना आ जाता है 19, ठीक है, और यहां से आपने इसका प्लस किया तो 367, गॉट इट। 367 इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे यहां पर तो एस 38 19 का मल्टीप्लाई आप इसमें करिए, तो 19 का मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाएगा 6973, ये आपके पास एस एन की वैल्यू आ जाएगी, गॉट इट। चलिए, तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो बेटा देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि S22 हमें फाइंड करना है। इसका मतलब गिवन क्या क्या हो गया आपके पास, 22 टर्म्स बोला है, इसका मतलब n की वैल्यू आपको 22 दे दी है, ठीक है। वहीं d आपको कितना दिया हुआ है 7, और नेक्स्ट आपको A22 भी गिवन है, यानी लास्ट टर्म आपको दे दिया है 149, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है ओनली, हमें फाइंड करना है S22 हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर हमारे पास an है, तो क्यों ना हम यहां से a फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले an का फॉर्मूला लगाए। अब a22 जो होता है, a22 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस, अब a22 हमें गिवन कितना है भाई 149, ऐसा लिखिए, ठीक है। a22 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 21d इज इक्वल टू 149। a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू हमें गिवन है 7 इज इक्वल टू 149। तो यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 149 माइनस का, ये हो जाएगा आपके पास 147, तो a की वैल्यू आपके पास यहां से आ जाती है 2। अब a की वैल्यू जब 2 आ गई है आपके पास, तो अब आपके पास a भी है, d भी है, n भी है, तो S22 निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, n/2 और a प्लस an वाला फॉर्मूला आप यहां पर पुट कीजिए। तो S22 चाहिए आपको, तो यहां आ जाएगा 22/2 और यहां हो जाएगा a की वैल्यू हो जाएगी 7 और an हो जाएगा 149, गॉट इट। सो S22 की वैल्यू आपके पास यहां से आ जाती है 11 इंटू, और इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर प्लस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 156, गॉट इट। तो S22 की वैल्यू आपके पास आ जाती है यहां से, सॉरी a की वैल्यू हमें यहाँ पुट करना था, a कितना आया हमारे पास 2 आया है ना, गॉट इट। तो a 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 151। 11 का मल्टीप्लाई यहाँ करिए, 11 बन जाए 11, 11 5 जा 55 और 11 बन जाए 11, तो यहाँ आपके पास आंसर कितना आ जा रहा है 1661, ओके। तो ये आपके पास S22 का सम आ गया है। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। चलिए बेटा देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड करना है 51 टर्म का सम हमें, जहां पर सेकेंड टर्म हमें गिवन है 14 एंड थर्ड टर्म हमें दिया है 18। हमें फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है S51, ठीक है। चलिए, तो यहां से हम देखें कि जब हम d फाइंड आउट करते थे तो क्या किया जाता था, कंसेक्यूटिव टर्म्स को हम यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो यहां से d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 18 माइनस 14, इट मींस यहां से आ जाएगा 4, यानी d की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहां से d की वैल्यू मिल गई है सर 4, ठीक। चलिए, अब इसी क्रम में आगे हम बात करें, जब d आ गया है तो a2 की वैल्यू हमें कितना गिवन है 14। a2 हम क्या लिखते हैं, a2 हम लिखते हैं a प्लस d इज इक्वल टू 14। d हमारे पास आ चुका है 4, तो क्यों ना हम 14 में से यदि 4 को माइनस कर दें तो a की वैल्यू हमें यहां से मिल जाती है 10, a की वैल्यू हमें यहां से 10 मिल जाती है, करेक्ट। अच्छा, a की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, d की वैल्यू आ गई है, तो क्यों ना हम Sn का फॉर्मूला लगाएं। तो Sn क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट। चलिए, Sn में n कितना है 51, तो 51/2 हो जाएगा
2a कितना आया 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास यहाँ से निकल कर कितना आया है 4। ठीक, सो ये कितना हो जाएगा 51/2 और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 20 प्लस ये 51 लिखा जाएगा 51, ये कितना हो जाएगा 200 एंड 51/2 इंटू 220, इसको यहाँ से डिवाइड करें यदि 220 को 2 से तो आ जाएगा 110 और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास यहाँ से S51 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 0, 11 बन जाए 11 कैरी 1, 11 5 से 55 और 56 यानी कि 5610 आपके पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें। चलिए तो बेटा देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमें गिवन क्या क्या है। इसमें गिवन दिया है हमें सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म यानी कि A7 की वैल्यू दी है 49 एंड S17 हमें यहां से गिवन है 289। फाइंड करना है Sn की वैल्यू। फाइंड क्या करना है हमें Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए तो जो गिवन है उसी से स्टार्ट करते हैं। S7 Sn का हम फॉर्मूला लगाएंगे दोनों में जो क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले को हम दोनों में लगाएंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से अपन बात करते हैं S7 की जो आएगा 7/2 और S7 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 49 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा कितना है हमारे पास 7 यहाँ पर यानी कि हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 6d। गॉट इट। सो यहाँ से 49 के अपॉन में अपन 2 को भेज देते हैं 7 को भेज देते हैं और यहाँ क्या बचा आपके पास 1/2। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो तो आपके पास बचेगा a प्लस 3d। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 7 से डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास क्या मिला a प्लस 3d इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 7 7 या 49 यानी कि 7। इसको इक्वेशन 1 कह के छोड़ दीजिए। सिमिलरली हम यहाँ देखते हैं S17 के लिए। S17 के लिए क्या हो जाएगा 17/2। गॉट इट। सो S17 के लिए देखते हैं तो S17 की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 289। गॉट इट। सो ये हो जाएगा 2a प्लस 17 यानी कि 16d। ठीक है, अब ये 17 को यहाँ डिवाइड में लेके आ जाओ और 2 यहाँ से कॉमन निकालिए। सो ये हो जाएगा 17/2 इंटू 2 यहाँ बचेगा a प्लस 8d और इज इक्वल टू 289। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ पर फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी a प्लस 8d इज इक्वल टू अच्छा 17 से 289 को डिवाइड करिए तो आपके पास बचेगा 17। क्यों? क्योंकि 17 का ही स्क्वायर है 289 तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा 289 आ जाएगा। गॉट इट। चलिए तो ये इक्वेशन आपके पास सेकंड होगी। अब आप करिए क्या यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में से पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को माइनस करो आप तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 में से माइनस करिए a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 को जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन हो जाते हैं अपोजिट जिससे a से a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपके पास 5d इज इक्वल टू 10 तो यहाँ से हमें d की वैल्यू मिल जाती है 2। अब d की वैल्यू जैसे ही 2 आई हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। सो क्या हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 था तो a की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 6 इस मीन्स क्या आ गया 1। a की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है जरा ध्यान से देखिए। हमें फाइंड करना है Sn की वैल्यू। Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखिएगा तो यहां से Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी n/2 2 इंटू a 1 आया है प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 2 आया है। तो ध्यान से देखिए n माइनस 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 2n और माइनस का 2
अच्छा माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा n/2 इंटू 2n, 2 से 2 ये कैंसिल आ गया। तो यहां से फाइनल आप देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पास क्या बचा, Sn इज इक्वल टू n इंटू n, यानी n स्क्वायर, यही आपका n स्क्वायर की वैल्यू है। गॉट इट? चलिए तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो बड़ा देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 10, जो हमसे कह रहा है कि यहाँ पर जो AP है हमारे पास किस फॉर्म में दी है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, और यहाँ आएगा AN। इस तरीके से हमें एक AP दी हुई है, कह रहा वेयर AN इज डिफाइंड बिलो, आपको AN की वैल्यू यहाँ पर गिवन दी हुई है, यानी AN गिवन है हमारे पास, AN इज इक्वल टू 3 + 4n, ऐसा हमें AN की वैल्यू गिवन है। और उन्होंने बोला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, आपको क्या निकालना है, 15 टर्म्स की सम निकालना है। तो 15 टर्म्स का सम निकालने की सबसे पहले तो आपके पास AP होनी चाहिए। सो क्यों ना मैं A1 n की वैल्यू, जैसे जैसे आप पुट करते जाओगे, n की वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म, 2 रखोगे तो सेकंड टर्म, 3 रखोगे तो थर्ड टर्म, इसी तरीके से मैंने इस n की जगह पर वैल्यू रखी 1। जब n की जगह 1 रखा तो यानी कि क्या आएगा, फर्स्ट टर्म, तो 3 + 4 n की जगह 1 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहां से क्या आ जाएगा, 4 × 4 और ये 7, गॉट इट, यानी A1 आ गया। A2 फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा भाई, 3 + 4 × 2, यानी कि 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11। वहीं A3 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 4 × 3, तो 4 3 = 12 और 3 15, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी जो AP का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, 7 11 15 एंड सो ऑन। AP हमारी कुछ इस तरीके से बन रही है। AP में हमारे पास A आ गया है 7, D आ गया है आपके पास 11 - 7, यानी कि सीधी सी बात है 4 आ गया है, ठीक है। तो इस AP का हमें क्या निकालना है, 51 टर्म का सम निकालना है, यानी कि 51 नहीं है, 15 है, 15 निकालना है। सो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 15/2 2a 2a में क्या हो जाएगा, ये 2a + n क्या है, 15 - 1 इंटू d कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 15/2, और ये कितना हो जाएगा 14 प्लस, अभी कितना आ रहा है 14 × 4, ठीक है। सो ये आ रहा है 15/2, और यहां से आपको कितना मिल जाएगा, 14 × 56 और ये 70। अब इसको डिवाइड किया जाए तो 15 × क्या मिल रहा है आपको, 35, गॉट इट। अब 15 का मल्टीप्लाई यदि आप 15 × 5 = 75 की 5 हसराई 7, 15 × 45 45 और 7 45 7 52, यानी कि 525 S15 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी। वहीं पर इसी में आपको सेकंड एक और दिया हुआ है, जिसमें आपको क्या बोला है, इसमें भी आपको S15 ही फाइंड करना है। AN की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 9 - 5n, ओके, 9 - 5n। तो सिमिलरली इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, यानी कि मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं तो ये हो जाएगा 9 - 5 × 1, यानी कि 5 × 5, तो यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे 4। A2 की वैल्यू फाइंड करूं तो 9 - 5 × 2, यानी कि 5 × 2 = 10, माइनस करूं तो यहाँ आएगा -1। अब A3 की बात करूं तो ये हो जाएगा 9 - 5 × 3, यानी कि 15, तो यहाँ आ जाएगा -6। सिमिलरली AP का फॉर्मेशन क्या हो जा रहा है मेरे पास, 4, -1 -6 एंड सो ऑन। सिमिलरली मैं यहाँ से A की वैल्यू फाइंड करता हूँ 4, और D की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की जाए तो मेरे पास आ रही है -5, गॉट इट। मुझे निकालना क्या है, S15 निकालना है, तो 15/2 2a, ये कितना है 4 प्लस 15 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 × d कितना है -5, गॉट इट। ये आ जाएगा 15/2, यहाँ आ जाएगा 4 × 2 = 8, और ये कितना हो जाएगा -17, 14 × 5 =
70। अब 15/2 और यहाँ इंटू में क्या आ जा रहा है माइनस का 62। गॉट इट। 2 की टेबल से इसको डिवाइड करें तो -15 इंटू माइनस का आपके पास कितना आ जाएगा 31। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आपका किस में आएगा नेगेटिव में, बिकॉज माइनस साइन है। तो 15 1 जा 15 का 5 कैरी 1, 15 3 जा 45, 45 और 1 46। यानी कि आपके पास S15 का वैल्यू फॉर दिस इक्वेशन आपके पास क्या आ जाती है माइनस का 465। करेक्ट। चलिए तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि हमें गिवन दिया है Sn की वैल्यू जो दी है हमें 4n - n² के फॉर्म में। Sn की वैल्यू गिवन है, हमें फाइंड क्या क्या करना है जरा ध्यान से देखिए बेटा। फाइंड करने के लिए बोला है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी कि a1 फाइंड करना है जो किसके इक्वल होता है S1 के। भाई पहली टर्म और पहली टर्म का सम वो खुद ही सेम होगी, ठीक, यानी ये फाइंड करना है। दूसरी चीज क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी कि S2 फाइंड करना है। तीसरी चीज हमें क्या फाइंड करनी है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, यानी कि A2 फाइंड करना है। ठीक है, A2 के बाद उसने बोला सिमिलरली A3 एंड A10 और फाइनली लास्ट में An की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इतनी सारी चीजें हमको यहाँ से फाइंड करनी है। गॉट इट। पहली वैल्यू हमें ये फाइंड करना है, दूसरी वैल्यू ये, तीसरी वैल्यू ये, चौथी वैल्यू ये, पांचवी वैल्यू ये और छठवीं वैल्यू हमको ये फाइंड आउट करनी है। तो इन वैल्यू को हमको एक एक करके फाइंड आउट करना है। चलिए समझते हैं, पहले बेसिक समझिए उस चीज को कि जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि A1 अगर आप फाइंड कर रहे हो तो S1 और A1 दोनों इक्वल ही होगा। अगर आप S2 फाइंड करोगे तो सीधी सी बात है दो टर्म का सम, यानी मैं उदाहरण के लिए आपको समझाऊं, यहाँ पर एक AP लिखी हुई है, ठीक है। अगर मैं पहली दो टर्म का सम देखूं तो क्या आ रहा है 6। अगर मैं ये क्या है यानी S2 है मेरे पास और S1 मेरे पास क्या है यानी पहली टर्म का सम यानी कि वो 2 ही है। यदि मैं S2 में से S1 को माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आता है, अभी ध्यान से देखिए। S2 मेरे पास कितना है 6, माइनस का 2 करूं तो क्या आ रहा है 4 और 4 मेरे पास है क्या यानी A2। इस बात का ध्यान रखना कि आपको जो भी टर्म चाहिए यानी A2 चाहिए तो सीधी सी बात है S2 जो टर्म चाहिए उसी में से, उसी के सम में से उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगी वो टर्म। ये बेसिक है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारे पास Sn का जो फॉर्मूला गिवन है उस Sn के फॉर्मूले में यदि मैं 1 रखता हूं तो S1 की वैल्यू आ जाएगी, S1 मींस A1, तो मेरे पास S1 की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 4, n की जगह 1 रखना है -1 का स्क्वायर। गॉट इट। सो S1 की वैल्यू मेरे पास यहां से आ जाएगी 4 और माइनस का 1 यानी कि 3, तो S1 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 3। ये जो बॉक्स वाली वैल्यू है वो मेरी फाइंड आउट होती जा रही है, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई। गॉट इट। अब S2 फाइंड आउट करना है और S2 फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n की जगह मैंने 2 पुट करा तो 4 × 2 -2 का स्क्वायर। सो S2 की वैल्यू यहां से मेरे पास क्या आती है 4 2 जा 8 -2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। तो S2 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है निकलकर 4, यानी मेरे पास सेकंड वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। बात समझ में आ रही है। चलिए इसी क्रम में देखते हैं A2 फाइंड करना है। A2 फाइंड करने के लिए मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि S2 में से S1 को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से S2 भी है मेरे पास और S1 भी है, तो मुझे A2 यहाँ से मिल जाएगा। S2 मींस 4 माइनस का S1 यानी कि 3, तो A2 की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाती है 1, यानी मेरे पास A2 आ गया है 1। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए तो मेरे पास यहाँ पर A2 भी फाइंड आउट हो गया, यानी पहली दूसरी तीसरी वैल्यू मेरे पास निकल गया। मुझे फाइंड करना है A3। अब A3 फाइंड करने के लिए कॉमन सी बात है, आपको पहले क्या चाहिए S2 और S3। S2 आपके पास है, आप एक काम करिए S3 फाइंड आउट करिए। S3 के लिए आपको करना पड़ेगा 4 × 3 और -3 का स्क्वायर।
तो यहाँ से आपके पास S3 की वैल्यू क्या आ जाती है, S3 आ जाएगी 12 माइनस 9, यानी कि माइनस करें तो 3, तो S3 की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। ठीक है, अब A3 चाहिए तो S3 में से माइनस करना होगा S2 को, तो A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, S3 कितना आया अभी हमने निकाला 3 माइनस S2 कितना है हमारे पास 4, तो यहां से A3 की वैल्यू क्या निकल के आती है माइनस का 1, तो ये मेरे पास A3 की वैल्यू यहां से आ जाती है। अब A10 की वैल्यू चाहिए, A10 की वैल्यू चाहिए तो पहले मुझे S10 चाहिए होगा, S10 चाहिए तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो यहां से S10 की वैल्यू आ जाएगी, S10 कितना हो जाएगा 40 माइनस 100, यानी कि यहां से S10 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस का 60, माइनस का 60 S10 आता है। और S10 के बाद मुझे चाहिए S9, तो S9 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 4 इंटू 9 और माइनस 9 का स्क्वायर, तो S9 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ये कितना 9 4 जा 36 और माइनस का 81। अब S9 की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ जाती है, माइनस करिए तो ये हो जाएगा आपके पास 11 में से 6 गए तो 5 बचे और 7 में से 3 गए 4, तो माइनस का 45, यानी S9 मेरे पास आ गया। अब मुझे चाहिए क्या है, मुझे चाहिए है A10, A10 के लिए मुझे S10 माइनस S9 करना होगा, दोनों की वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो ये मेरे पास A10 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 60 माइनस ऑफ माइनस का 45, तो यहां से A10 की वैल्यू मुझे मिल जाती है माइनस का 15, A10 की वैल्यू मेरे पास यहां से आ गई। अब फाइनल वैल्यू देना है मुझे AN की वैल्यू, अब AN की वैल्यू चाहिए तो मुझे चाहिए SN की वैल्यू, जो है मेरे पास क्या है 4n माइनस n स्क्वायर, SN की वैल्यू मेरे पास है। अब मुझे क्या चाहिए SN माइनस 1 की वैल्यू, क्योंकि जो वैल्यू चाहिए उससे एक कम की चाहिए, तो SN माइनस 1 की, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा जहां n है वहां n माइनस 1 पुट करना पड़ेगा, तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, ये वाला टर्म थोड़ा सा क्या हो जाएगा मेरे पास 4n माइनस का 4 और माइनस का a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, मेरे पास ये a प्लस b का होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है मैं यहां लिख देता हूं, a माइनस b का होल स्क्वायर जो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को मैंने यहां पे लगाया है। सो SN माइनस 1 की वैल्यू यहां से मेरे पास क्या आ रही है, जरा ध्यान से देखिए 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2n और माइनस का 1, ध्यान से देखिए 4n और 2n क्या हो जाएगा 6n माइनस का 4 माइनस का, तो ये माइनस का n स्क्वायर और माइनस का 5, ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई है SN माइनस 1 की। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए AN की वैल्यू चाहिए, तो AN की वैल्यू में से मुझे क्या करना पड़ेगा SN की वैल्यू में से SN माइनस 1 की वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। सो AN की वैल्यू क्या आ जाएगी, SN की वैल्यू पुट करें पहले, क्या है 4n माइनस का n स्क्वायर, इसमें से मुझे माइनस करना है 6n माइनस n स्क्वायर और माइनस का 5, गॉट इट। इसी तरीके से 4n और माइनस का n स्क्वायर, जैसे ही माइनस का साइन अंदर जाएगा सभी के साइन चेंज, ये माइनस माइनस प्लस का n स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस का 5, अच्छा ये माइनस का n स्क्वायर ये प्लस का n स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आपके पास बच रहा है प्लस का 5 और यहां पर 6n में से 4n माइनस करेंगे तो माइनस का 2n, यानी कि an की वैल्यू आपके पास किस फॉर्म में आ रही है, an की वैल्यू आ रही है आपके पास 5 माइनस 2n के फॉर्म में, तो ये आपके पास an की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई है। गॉट इट, थोड़ा सा क्वेश्चन लिख दिया, एक बार रिपीट करके इस क्वेश्चन को देखिएगा, फटाफट से नोट डाउन करिए। चलिए बेटा देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमें सम निकालना है S40, यानी कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का टर्म जिसका जो कि 6 के मल्टीपल हो, यानी AP अगर आप देखें तो 6 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे 6 12 18 और ऐसे कितने 40 टर्म हमें चाहिए, यानी n की वैल्यू हमारे पास क्या है
ये फाइंड करना है। n की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है यहाँ पर 40। a क्या हो जाएगा 6, d क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इसकी हमें निकालना है 40 टर्म का सम। तो S40 चाहिए हमें। तो Sn का फॉर्मूला अगर हम लगाएं क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो S40 इज इक्वल टू हो जाएगा 40/2 और ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू ए प्लस 40 है तो 39 इंटू डी। गॉट इट। चलिए तो ये कितना आ जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपके पास 12 प्लस 6 नमा की 54 और 6 की 18, 18 और 5 23। गॉट इट। तो ये हो जाएगा 20 इंटू ये कितना हो जाएगा 642। गॉट इट। चलिए तो इसका मल्टीप्लाई यदि यहाँ से हम देखें तो S40 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ से निकल के 0 और 2 × 12 और 2 × 8 और 2 × 2 4। तो ये वैल्यू 4920 आपके पास यहाँ से S40 की वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट। चलिए तो इसी क्रम में देखते हैं इसका 13th क्वेश्चन। इसका 13th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 के 15 मल्टीपल्स के का आपको क्या निकालना है सम निकालना है। यानी n की वैल्यू हमें 15 दी हुई है, a यहाँ से क्या हो जाएगा 8, d हमारे पास क्या हो जाएगा 8। तो हमें क्या निकालना है S15 निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला लगाएं तो n/2 ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से S15 क्या हो जाएगा 15/2 2 इंटू 8 प्लस 15 यानी कि 15 माइनस 1 यानी कि 14 इंटू डी कितना आएगा 8। तो ये हो जाएगा 15/2 और यहाँ से हमें मिलेगा 8 दूनी 16 और 14 पंजे 70 14 छत्तीस 14 17 18 14 18 112। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 112। ठीक, अब यहाँ से 15/2 और ये कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ से 128। 2 से इसको कैंसिल आउट करें तो 15 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से 64। तो 15 का आप मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो S15 आपके पास यहाँ से निकल के आ जाएगा 15 4 × 60 और 15 6 × 90 और 90 और 6 96 यानी कि 960 आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। फटाफट इसको नोट डाउन करिए। चलिए तो बेटा देखते हैं इसी का 14th क्वेश्चन। और 14th क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। सो ऑड नंबर चाहिए हमें, क्या चाहिए ऑड नंबर 0 to 50। गॉट इट। तो ऑड नंबर अगर हम देखें तो ऑड नंबर क्या होता है, तो एपी क्या बनेगी ऑड नंबर की, ऑड नंबर की एपी बनेगी 1 3 5 7 और लास्ट टर्म क्या है 50। तो 50 तो ऑड नहीं है, तो ऑड टर्म क्या आ जाएगी आपके पास 49 आ जाएगी। तो ए भी हमारी ये बन रही है यहाँ से। तो यहाँ से ए आपके पास आ रहा है 1, डी आपके पास आ रहा है 2 और ए एन की वैल्यू आपके पास आ रही है 49। तो आपको निकालना है इनका सम यानी कि एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a प्लस ए एन। गॉट इट। तो एस एन क्या हो जाएगा हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास नहीं है यहां से। गॉट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना होगा, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी पहले, उसके बाद हम निकालेंगे इसका सम। तो क्यों ना हम पहले n की वैल्यू फाइंड करते हैं an के फॉर्मूले से। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो an हमारे पास कितना है 49 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 1 इधर आके माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइड में आ जाएगा 2। तो n की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी आपके पास 2 से इसको डिवाइड करें तो 24 और माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 25। तो n की वैल्यू जब आपके पास 25 आ गई है, सो अब आप लगा सकते हैं Sn का फॉर्मूला। Sn यानी कि n/2 a प्लस ए एन। सो कितना आया हमारा n की वैल्यू 25, तो 25/2 और a हमारे पास 1 है
और an हमारे पास 49 है। सो ये यहाँ से आ जाएगा as 25 इज इक्वल्स टू 25/2 इंटू 50। तो 50 को यहाँ से अभी हम डिवाइड कर दें 2 से तो आ जाएगा 25 इंटू 25, और 25 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 625, यानी S25 की जो वैल्यू है वो 625 आ जाएगी। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए।